इस वीडियो में हम बात करेंगे हैश सेट क्लास के बारे में, जो कि आपको कलेक्शन इंटरफेस के अंदर मिल जाता है। और ये वीडियो कंटिन्यू वीडियो होने वाला है मेरे कलेक्शन सीरीज़ का। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देखें, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हैश सेट के बारे में चर्चा। और मेरा नाम है अविनाश एंड वेलकम टू टेस्टिंग शास्त्र। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैश सेट के बारे में। अब जैसे मैंने मेरे पुराने वीडियोज़ में भी कहा था कि इन 7 फैक्टर्स के बेसिस पे आप किसी भी कलेक्शन को एक्सप्लेन कर लेते हो, तो इन्हीं 7 फैक्टर्स को फॉलो करके मैं कलेक्शन के अंदर के हैश सेट की भी प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस कर लूँगा। तो सेट वाले वीडियो के अंदर मैंने हायरार्की एक्सप्लेन की थी सेट इंटरफेस की, जिसको मैं यहाँ फटाफट रिवाइज कर लेता हूँ। तो सेट इंटरफेस के अंदर आपको चाइल्ड क्लास पहला मिल जाता है, दैट इज हैश सेट। और इसका चाइल्ड क्लास आपको मिल जाता है, दैट इज लिंक्ड हैश सेट। ओके, फिर इसके बाद में आपको सेट इंटरफेस का और एक चाइल्ड इंटरफेस मिल जाता है, दैट इज सॉर्टेड सेट। और इसका और एक चाइल्ड इंटरफेस मिल जाता है, दैट इज नेविगेबल सेट। और इस नेविगेबल सेट का इंप्लीमेंटेशन क्लास है, दैट इज ट्री सेट। तो ये थी हायरार्की हमारी सेट इंटरफेस की। ओके, जिसमें से हम अभी समझने वाले हैं हैश सेट नाम का क्लास। तो चलिए फटाफट हैश सेट की प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ नोटपैड के अंदर और इधर हेडिंग दे देता हूँ, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ हैश सेट। तो अब हैश सेट एक क्लास है, ध्यान में रखिएगा, ये इंटरफेस नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सातों के सातों प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की जाएंगी। तो जैसे हमने सेट की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, वैसे ही हम हैश सेट की भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो समझते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी, दैट इज ग्रोएबल। तो हैश सेट ग्रोएबल है क्या? यस, बिल्कुल है। हैश सेट रन टाइम पे ग्रो हो सकता है, तो ये ग्रोएबल है। तो आई वुड राइट ग्रोएबल। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो क्या हम हैश सेट के अंदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। तो हैश सेट अलाउज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स, एज वेल एज हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स आर अलाउड। ओके, फिर डुप्लीकेट्स इसमें इंसर्ट किए जा सकते हैं क्या? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि किसी भी सेट में आप डुप्लीकेट एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हैश सेट के अंदर भी डुप्लीकेट एलिमेंट इंसर्ट नहीं किए जाएंगे। डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। ओके, अगर आपने डुप्लीकेट एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश भी की तो भी आपको कोई एरर नहीं आने वाली, वेयर सिंपली डुप्लीकेट एलिमेंट आपको सेट के अंदर दिखाई नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज इंसर्शन ऑर्डर। तो हैश सेट इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है क्या? हैश सेट इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता। तो हैश सेट डजंट प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर। ओके, इसके अंदर इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं होती। यहाँ पे सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, हैश सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं हम लोग, वो सारे के सारे एलिमेंट रैंडम फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं। अब यहाँ पे रैंडम वगैरह ऐसी तो कोई कंसेप्ट नहीं होती है, इसके पीछे एक एल्गोरिदम चलता है। वो क्या है वो हम समझ लेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हैश सेट में जो एलिमेंट स्टोर किए जा रहे हैं वो किस फैशन में स्टोर किए जा रहे हैं। तो जो बहुत सारे मैंने देखा है यूट्यूब वीडियोज़ पे भी, जो लोग बोलते हैं कि यार रैंडमली स्टोर हो जाता है, अनऑर्डर्ड है वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा है। एवरीथिंग हैज सम लॉजिक बिहाइंड इट। तो यहाँ सारे एलिमेंट्स जो है वो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करते, स्कैटर्ड फॉर्मेट में या रैंडम फॉर्मेट में स्टोर हो जाते हैं। वो कैसे स्टोर होते हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, तो अंत तक बिल्कुल इस वीडियो को देखते रहना है। ओके, तो हैश सेट डजंट प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज नल इंसर्शन। तो क्या हैश सेट में नल एलिमेंट इंसर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो नल इंसर्शन इज अलाउड। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था सेट वाले कि कुछ सेट ऐसे हैं जो नल इंसर्शन अलाउ करते हैं, वेरएज कुछ सेट ऐसे हैं जो नल एलिमेंट को इंसर्ट करना अलाउ नहीं करते हैं। तो उनमें से हैश सेट एक है जो नल एलिमेंट को इंसर्ट करता है, अलाउ करता है, इंसर्शन किया जा सकता है यहाँ पे नल एलिमेंट का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर। बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर, अब इसका बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर जो है वो है हैश टेबल। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको गलती से हैश मैप बोलते हैं, बट लेट मी टेल यू, हैश मैप इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर, इट इज अ क्लास विच फॉल्स अंडर द मैप इंटरफेस। ठीक है, वो मैप इंटरफेस के अंदर का एक क्लास है, बट अभी के लिए हमने मैप इंटरफेस के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की है, इसलिए मैं इसको खोलूंगा नहीं, क्योंकि ये डिबेटेबल टॉपिक है। इस पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हैश मैप बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर है, वेयर एज बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है हैश मैप।
हाँ, लेकिन हैश सेट के बैकग्राउंड में हैश मैप के ऑब्जेक्ट बनते हैं और हैश मैप का बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल है। तो यहाँ डेटा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो डेटा स्ट्रक्चर दोस्त हैश टेबल है, हैश मैप नहीं है। ये मैं बोल सकता हूँ जहाँ तक मेरा नॉलेज है या फिर जहाँ तक मैंने जावा पढ़ी हुई है, समझी हुई है, तो उस हिसाब से हैश टेबल आपका डेटा स्ट्रक्चर है, हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज परफॉर्मेंस। ओके, अब जैसे आपने अगर मेरा हैश टेबल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक हैश टेबल के परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा की थी। तो सेम परफॉर्मेंस आपको यहाँ हैश सेट के अंदर भी दिखने वाला है, क्योंकि एट द एंड आपको हैश टेबल ही मिलने वाला है। बट हैश सेट कैसे हैश टेबल को इस्तेमाल करता है, यहाँ पे अगर आपने हैश टेबल की वीडियो देखी होगी तो आपका कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया होगा। जिन लोगों ने हैश टेबल की वीडियो नहीं देखी है उन लोगों को शायद ये चर्चा थोड़ी सी बाउंसर जा रही होगी, बट दैट्स ओके। आप पहले हैश टेबल का वीडियो देख के वापस आ जाओ, अपने आप आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो समझते हैं कि परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा मिलता है। तो जैसा आपको हैश टेबल में मिल रहा था सेम वैसा ही परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। मतलब इंसर्ट करो या डिलीट करो या फिर आप एक्सेस करो एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस है वो तीनों ऑपरेशंस के लिए सेम ही रहेगा, कांस्टेंट परफॉर्मेंस रहेगा। तो यहाँ पे तीनों ऑपरेशन में आपको कांस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगा। अब इतना चर्चा अगर आपने सुन लिया है तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि यार है क्या चीज़ ये हैश सेट, हैश टेबल का, और इसका क्या संबंध है, कैसे इसका भी परफॉर्मेंस सेम हैश टेबल जैसा, और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसका बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल है। या फिर सवाल आ रहा होगा कि यार हैश टेबल में तो की वैल्यू पेयर जाती है, जबकि हैश सेट में की वैल्यू पेयर नहीं डाल रहे हम, क्योंकि ये कलेक्शन का हिस्सा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू एट ए टाइम इंसर्ट की जा सकती है। तो ये सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को फटाफट प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हैश सेट के साथ काम करती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज ग्रोएबल। तो चेक करते हैं कि हैश सेट हमारा ग्रोएबल है क्या। तो मैं फटाफट एक्लिप्स के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, लेट्स से इसको कन्वर्ट करते हैं हैश सेट में। ठीक है, ये मैंने कर दिया हैश सेट। अब मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर इस हैश सेट की डिफ़ॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी आपको जाननी है तो आपको सिंपली इस कंस्ट्रक्टर के ऊपर कंट्रोल क्लिक कर देना है, और कंट्रोल क्लिक करने के बाद यहाँ जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है उस डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी 16 है और लोड फैक्टर जो है 75% है। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि इसकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी 16 है। तो इसमें अगर मैं 16 से ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट कर दूँ तो यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएंगे क्या, लेट्स क्विकली चेक। तो मैं फटाफट यहाँ पे और कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट कर देता हूँ एंड दैट्स इट। मैंने इसके अंदर 17 एलिमेंट ऐड कर दिए है। सो दिस इज़ माय 17th एलिमेंट। ठीक है, ये मेरा 17th एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि मैंने 16 से ज़्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर इंसर्ट कर दिए। अब इसको फटाफट ना रन करके देख लेते हैं और चेक करते हैं कि सारे एलिमेंट प्रिंट होते हैं कि नहीं होते। तो सिंपली मैं रन एज कर दूंगा, जावा एप्लीकेशन सेव करते हैं। ओके, एंड कैन यू सी हियर सारे के सारे एलिमेंट मुझे यहाँ 17 एलिमेंट सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये ग्रो हो चुका है, रन टाइम पे इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ चुकी है। बट इसकी कैपेसिटी बढ़ के कितनी हुई वो भी हम चर्चा करेंगे। तो समझते हैं कि हैश सेट ग्रो कैसे हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे अगर आप 16th एलिमेंट या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट 17th एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे जो हैश सेट है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये ग्रो होना 16 के बाद जब 17th एलिमेंट डालोगे तब नहीं होता है, क्योंकि ये 75% भरने के बाद में सीधा ग्रो हो जाता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 16 का जो 75% है दैट इज़ 0.75 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलने वाला है दैट इज 12। मतलब इसके बाद में 12 एलिमेंट के बाद में 13th एलिमेंट जब आप इंसर्ट करने की कोशिश करोगे उसी समय पे हैश सेट जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। और ग्रो होने के लिए एक फॉर्मूला फॉलो करता है दैट इज न्यू कैपेसिटी इज इक्वल टू ओल्ड कैपेसिटी लेफ्ट शिफ्ट टू 1। ओके, तो यहाँ पे ओल्ड कैपेसिटी को लेफ्ट शिफ्ट किया जाता है वन बीट से, और उसके बाद में जो भी आंसर आएगा वो बनेगा आपका नया कैपेसिटी। तो इसी चीज़ को एक बार समझ के देखते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करके लेते हैं। तो मान लीजिए कि मेरी हैश सेट की जो अभी की कैपेसिटी है वो 16 है। तो जब मैं यहाँ पे 13th एलिमेंट ऐड कर दूंगा तो ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये 75% भरने के बाद में ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 13th एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये ग्रो कैसे होगा, तो 16 को हम लेफ्ट शिफ्ट 1 करेंगे। तो 16 को मैं बाइनरी फॉर्मेट में अगर लिख लूँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, दैट इज़ 1 2 4 8 एंड 16। तो ये मेरा बाइनरी बन गया 16। ओके, इसको अगर मैं
लेफ्ट शिफ्ट 1 कर दूँ तो ये 1 बिट मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जो कि मेरा 32 है, और ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब इस खाली जगह पे हम 0 लिख देंगे, तो ये बन गया आपका नया नंबर आफ्टर शिफ्टिंग 16 बाय 1 बिट। ठीक है, तो 16 को 1 बिट से शिफ्ट करने के बाद आपको मिल रहा है 32। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि सीधा डबल हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप 32 से भी ये ज़्यादा ग्रो हो जाएगा तो ये बन जाएगा 64, क्योंकि यहाँ से आगे हमको मिलने वाला है 64। ओके, तो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हैश सेट जो है वो हमेशा डबल से ग्रो हो जाता है जब भी उसकी कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो जाती है तब। ओके, तो यहाँ पे ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि लिस्ट में हमने एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर स्टैक देखा था, तो वहाँ पे एरे लिस्ट जब 100% भर रही थी उसके बाद ग्रो हो रही थी, बट यहाँ हैश सेट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हैश सेट में जब ये 75% भर जाता है, मतलब मान लो इसकी कैपेसिटी 16 है, जब इसमें 12 एलिमेंट पूरे भर जाएंगे, 13th एलिमेंट इंसर्ट करते टाइम ये ग्रो हो जाएगा। एंड दिस इज द सेम प्रॉपर्टी विच वी गेट इनटू द हैश टेबल। तो हैश टेबल में भी ऐसी ही सेम प्रॉपर्टी आपको मिल रही थी, जहाँ पे उसका भी लोड फैक्टर जो है वो 75% का था। तो यहाँ पे 16 से ये बढ़ जाएगा, 32 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कैपेसिटी हैश सेट की जो बनेगी वो बनेगी 32, और तब तक ये ग्रो नहीं होगा। अब 32 का भी 75% जब भर जाएगा उसके बाद में ये ग्रो होना शुरू कर देगा और ये बन जाएगा 64। दैट्स इट। तो दिस इज हाउ हैश सेट जो है वो ग्रो होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको जो ना कांस्टेंट परफॉर्मेंस मिल जाता है। ऐसे मैंने क्यों कहा था, क्योंकि हैश सेट के बैकग्राउंड में आपको मिल रहा है हैश टेबल। वो कैसे, वो भी चीज़ समझेंगे। चलिए, हम यहाँ तक ये तो समझ गए कि हैश सेट ग्रो कैसे हो जाता है। हम अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, दैट इज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस एलिमेंट ये स्टोर कर सकता है कि नहीं, एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। तो मैं एक्लिप्स में आ जाता हूँ और यहाँ पे कैन यू सी मैंने बहुत सारी एलिमेंट्स डाल के रखे हैं हैश सेट के अंदर जो कि हेट्रोजीनियस है। यहाँ पे नल है, फिर कुछ नंबर्स है, ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे कुछ फ्लोट है। तो इसको अगर मैं रन कर दूँ तो एज इट ये सारे एलिमेंट्स मुझे दिखने लग जाएंगे आउटपुट के अंदर। इसका मतलब हैश सेट के अंदर होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउ। तो यहाँ डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं है। तो इमेजिन करिए अगर मैंने 98 यहाँ पे 2 बार इंसर्ट करके रख दिया और इसको अगर मैं रन करूँ तो क्या मुझे 98 2 बार दिखेगा? ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी सेट डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 98 मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दिखाई दे रहा है पूरे हैश सेट के अंदर। तो डुप्लीकेट इधर अलाउ नहीं है भाई, कोई एरर नहीं आती आपको अगर डुप्लीकेट एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश भी करोगे तो भी। ओके, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज हैश सेट डजंट प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर। तो हैश सेट जो है वो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता। एक बार इसको ध्यान से समझ लेते हैं रन करके। कैन यू सी दैट? लेट अस चेक द आउटपुट। तो यहाँ सबसे पहले मुझे नल दिख रहा है, बाद में हाई दिख रहा है, फिर 98 दिख रहा है, एंड सो ऑन। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी इंसर्शन ऑर्डर जो है वो प्रिजर्व नहीं हुई है। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि हैश सेट इन एलिमेंट्स को स्टोर कैसे करता है। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हैश सेट का बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में हैश टेबल है और इसके बैकग्राउंड में एक्चुअल में हैश मैप का इंस्टेंस बनता है। वो कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जब मैं यहाँ पे हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो इसके बैकग्राउंड में एक्चुअल में एक हैश मैप बन जाता है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब इसका जो कंस्ट्रक्टर है हैश सेट का, उसमें कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखने वाला है। तो यहां पे बनता है मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ओके, तो कुछ इस तरह का हैश मैप का इंस्टेंस हैश सेट के बैकग्राउंड में बन जाता है और हैश मैप का बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल है। इसलिए मैंने शॉर्ट में बोला था थोड़ी देर पहले कि हैश सेट का बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल है। अब ये हैश में ना कंफ्यूज नहीं हो जाना है, बड़ा सिंपल है। यहाँ 3 चीज़ें, हैश सेट है, हैश मैप है एंड हैश टेबल है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी ये है कि ये की और वैल्यू में डेटा स्टोर करते हैं। ओके, इन दोनों की प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ डेटा जो स्टोर हो रहा है वो की वैल्यू पेयर में होता है कंपलसरी। जबकि हैश सेट की अगर मैं बात करूँ तो हैश सेट में डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर नहीं होता। यहाँ पे डेटा सिंपली डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है। मतलब मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ ऐड 10 समथिंग लाइक दिस, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले लिख भी रहा था। आप ऐसा कभी नहीं लिख सकते यहाँ hs.add और समझो आपने ऐसे लिख दिया 10, हेलो। ऐसा नहीं लिखा जा सकता। की वैल्यू पेयर आप इसमें इंसर्ट कर ही नहीं सकते, यहाँ डायरेक्टली आपको एरर आ जाएगी।
फिर आप बोलोगे कि मैंने हैश सेट में 10 इंसर्ट किया, लेकिन वो हैश मैप के अंदर कैसे स्टोर हो रहा है? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हैश मैप में सिर्फ और सिर्फ की वैल्यू पेयर जा सकती है, जबकि मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू भेज रहा हूँ। तो यहाँ जावा ने थोड़ा सा जुगाड़ किया हुआ है। वो क्या जुगाड़ है समझने की कोशिश करते हैं। तो जावा यहाँ मैप इंस्टेंस के अंदर बैकग्राउंड में कुछ ऐसा कर देता है, मैप डॉट पुट, और यहाँ की जगह पे चला जाता है 10 और वैल्यू की जगह चला जाता है प्रेजेंट नाम का एक वेरिएबल, जो यहाँ हैश सेट क्लास के अंदर ऑलरेडी बनाया गया है। अब ये जो प्रेजेंट नाम का वेरिएबल है ये एक स्टैटिक फाइनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टैटिक फाइनल ऑब्जेक्ट है, मतलब इसकी एक ही कॉपी बनेगी, इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते और वही कॉपी आपको सारे वैल्यूज़ के अंदर मिल जाएंगी। मतलब अगर जब मैं यहाँ पे लिखूँगा hs.add, अगर समझो मैंने लिखा यहाँ पे 15, तो यहाँ पे मैप में फिर से पुट होगा मैप डॉट पुट, और यहाँ पे जाएगा 15 और इधर जाएगा प्रेजेंट। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो जब मैं हैश सेट के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट करते जाऊंगा, वैसे ही हैश मैप के अंदर भी एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया जाएगा, जबकि मेरे ये वाले एलिमेंट हैश मैप के अंदर एज अ की चले जाएंगे। तो यहाँ पे एज अ की यहाँ पे मुझे ये सारे एलिमेंट्स दिखने वाले हैं। और इसी चक्कर में हैश सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं किए जाते, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हैश टेबल में डुप्लीकेट की अलाउ नहीं है, वेराज वैल्यू आप डुप्लीकेट डाल सकते हो। और इसी प्रॉपर्टीज़ को लेके जावा आगे बढ़ा और हैश सेट के अंदर भी वही चेंजेस आपको देखने को मिल गए। ओके, तो सिंपली यहाँ की वैल्यूज़ इधर की है। तो ये हो गया इसका जुगाड़ जो जावा ने ऑलरेडी करके रखा है। तो क्या यही चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे जावा ने किया हुआ है? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। तो उसके लिए सिंपली मुझे ऐड मेथड के अंदर चले जाना है, और ऐड मेथड के अंदर आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है मैप डॉट पुट। अब ऐड मेथड आपका एलिमेंट ले रही थी जो मैंने पास किया था वहाँ से 10, और पुट मेथड क्या कर रही है, एज अ की उस ई को स्टोर कर रही है, और यहाँ पे लिख दिया है प्रेजेंट। अब ये जो प्रेजेंट है इसको कंट्रोल क्लिक करते हैं, और कैन यू सी हियर, ये एक प्राइवेट स्टैटिक फाइनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो जावा इसको क्या बोल रहा है, डमी वैल्यू टू एसोसिएट विद एन ऑब्जेक्ट इन द बैकिंग हैश मैप। तो यहाँ पे जावा ने क्या किया, जुगाड़ किया है। क्या जुगाड़ किया है? एक डमी वैल्यू के नाम पे रख दी, ठीक है, जिसको बदला भी नहीं जा सकता, चेंज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो फाइनल है और इसकी एक ही कॉपी बन रही है। डमी था इसीलिए सिंगल कॉपी बनाई और उसको चेंज भी नहीं करने दिया। तो ये जुगाड़ कर दिया और कीज की जगह पे हमारी वैल्यू स्टोर करवा दी। तो ये हो गया इंटरनल इंप्लीमेंटेशन। तो अगर आप हैश सेट के कंस्ट्रक्टर में जाके देखोगे यहाँ पे, तो इधर बैकग्राउंड में भी बन रहा है, देखो मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि हैश सेट के बैकएंड में एक्चुअली हैश मैप का इंस्टेंस बनता है, और हैश मैप का बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल है, इसलिए तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ जाती है। इतना सिंपल है। सो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एंड दैट इज नल इंसर्शन। अब हैश सेट में आप नल एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको नल एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्ट करके दिखा चुका हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो नल मुझे यहाँ पर फाइनल हैश सेट के अंदर दिखने लग जाएगा। तो दिस इज हाउ नल एलिमेंट कैन बी स्टोर्ड इन हैश सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने कहा कि इसका बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल है, ये भी आपको प्रूव हो चुका है क्योंकि हमने अभी सामने सामने सब चीज़ें डिस्कस कर ली है। फिर परफॉर्मेंस कांस्टेंट क्यों है इसका, ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि हैश टेबल का परफॉर्मेंस कांस्टेंट है और बैकग्राउंड में तो हैश टेबल ही चल रहा है भाई, इसीलिए हैश सेट का परफॉर्मेंस सेम आपको हैश टेबल जैसा ही मिलने वाला है। सो दैट्स इट अबाउट हैश सेट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या फिर आपके कोई सजेशंस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।